हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग राय इस वीडियो में एनसीईआरटी सिलेबस की क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास की बुक से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द एनिमी रिटन बाय पर्ल एस बक, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो सारे ही मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है लिखे हैं। आई होप कि आपको आसानी से वो समझ में आएंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या जिसको हम कहें कि क्रैम करना, आप उन्हें आराम से क्रैम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास की बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी रिटन बाय पर्ल एस बक। अच्छा, शुरू करने से पहले फिर से मेरी आपसे वही एक पोलाइट और एक हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे चैनल पर होने वाले जो लेटेस्ट अपलोड्स हैं उनकी नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्ल एस बक। तो फर्स्ट क्वेश्चन येलो कलर में ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हु वॉज डॉक्टर सेडाओ, वेयर वॉज हिज होम। तो इसकी हिंदी क्या होती है? डॉक्टर सेडाओ कौन थे या कौन था, डॉक्टर सेडाओ कौन था और उनका घर कहाँ पर था। तो आंसर में कहते हैं डॉक्टर सेडाओ होकी वॉज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट who was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean। तो इसकी हिंदी क्या होती है? डॉक्टर सेडाओ होकी एक एमिनेंट मतलब विख्यात, प्रख्यात, फेमस। डॉक्टर सेडाओ होकी एक बहुत ही प्रख्यात, फेमस जापानी शल्य चिकित्सक थे और वैज्ञानिक भी थे साथ में, जो कि एक ऐसी दवा की खोज कर रहे थे जो दवा घावों को, चोटों को, घावों को पूरी तरह से साफ कर देती। तो ऐसी एक दवा की वो खोज कर रहे थे। तो डॉक्टर के साथ साथ, सर्जन के साथ साथ वो मेडिकल की फील्ड में साइंटिस्ट भी थे। आगे कहते हैं हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन रॉक्स वेल अबव अ नैरो जापानीज बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। उनका मकान जो है वो चट्टानों के ऊपर बनाया गया था, जो चट्टानें जापान के एक संकरे से समुद्र तट के पास बनी हुई थी। जापान के एक संकरे से समुद्र तट, वो समुद्र तट जिसके चारों तरफ, जिसकी आउटलाइंस में मुड़े हुए पाइन्स के, देवदार के पेड़ लगे हुए थे। ऐसे संकरे से जापानी समुद्र तट के पास चट्टानों के ऊपर डॉक्टर सेडाओ होकी का मकान बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं विल डॉक्टर सेडाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। तो यहाँ पे हार्बर का मतलब है पनाह देना या शरण देना। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या डॉक्टर सेडाओ को एक दुश्मन को शरण देने या पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आंसर में कहते हैं डॉक्टर सेडाओ will be arrested on the charge of harboring an enemy if someone complains against him and discloses the secret। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर सेडाओ को किसी एक दुश्मन को शरण देने या पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा यदि कोई जाकर के ऐसी शिकायत कर देता है पुलिस में या सेना में कि डॉक्टर सेडाओ एक दुश्मन को पनाह दिए हुए हैं अपने घर पर। यदि कोई ऐसी शिकायत कर देता है एंड डिस्क्लोजेज द सीक्रेट, डिस्क्लोज का मतलब होता है रहस्योद्घाटन कर देना, मतलब खुलासा करना। और अगर इस रहस्य का कोई खुलासा कर देता है कि डॉक्टर सेडाओ अपने घर पर एक दुश्मन को छुपा करके रखे हुए हैं, उसको शरण दिए हुए हैं, तो डॉक्टर सेडाओ को जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
आगे कहते हैं ही on humanitarian grounds as well as professional grounds had tended a wounded war prisoner which was officially a serious crime as America was Japan's enemy। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर सेडाओ ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर यानी मानवीय आधार पर एज वेल एज प्रोफेशनल ग्राउंड्स और साथ में पेशेवर आधार पर, चूंकि वो एक डॉक्टर थे तो डॉक्टर सेडाओ का ऐसा मानना था कि वो एक डॉक्टर हैं तो उनका फ़र्ज़ किसी घायल की, किसी बीमार की जान बचाना है। तो डॉक्टर सेडाओ ने मानवीय आधार पर और पेशेवर आधार पर एक घायल वॉर प्रिजनर का मतलब होता है युद्ध बंदी, एक घायल युद्ध बंदी सैनिक की देखभाल करी थी, उसकी जान बचाई थी। वो सैनिक एक्चुअली अमेरिका का सैनिक था और ये बात जो है वो ऑफिशियली जो है बहुत ही गंभीर अपराध था डॉक्टर सेडाओ की तरफ से, क्योंकि उस वक्त अमेरिका जो है वो जापान का दुश्मन था। तो अमेरिका के सैनिक की मदद करना, उसकी जान बचाना, ये किसी जापानी के लिए एक बहुत ही गंभीर अपराध था। तो अगर कोई शिकायत कर देता तो डॉक्टर सेडाओ ज़रूर गिरफ्तार कर लिए जाते। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। क्या हाना जो है वो डॉक्टर सेडाओ की वाइफ का नाम है, क्या हाना उस घायल आदमी की मदद करेगी और स्वयं उसको जो है साफ करेगी, वॉश करेगी उसकी बॉडी को, क्योंकि डॉक्टर सेडाओ को जो है उस घायल आदमी के शरीर में जो पीछे की सब बैक साइड में जो उस गोली धंसी हुई थी वो ऑपरेट करके वो गोली को निकालना था, लेकिन उस घायल अमेरिकी सैनिक का जो शरीर था वो समुद्र की रेत और वैसा रेत, मिट्टी आदि और काई वगैरह से ढका हुआ था, वो लगी हुई थी शरीर पे। तो पहले उनको वो वॉश करना था उसका अपर बॉडी को। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर सेडाओ की पत्नी हाना उस घायल आदमी की मदद करेगी और स्वयं खुद वो उसको साफ करेगी। तो आंसर में कहते हैं द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर was in a very bad state and needed to be washed before being operated on। तो वो घायल अमेरिकी सैनिक जो है वो बहुत ही बुरी अवस्था में था और ऑपरेशन किए जाने से पहले उसको नहलाया जाना या उसको धोकर साफ करना बहुत ज़रूरी था, इसकी आवश्यकता थी। सिंस शी डिड नॉट वॉन्ट हर हस्बैंड डॉक्टर सेडाओ टू डू सो शी आस्क्ड देयर मेड यूमी टू डू इट। अब चूंकि हाना जो है वो नहीं चाहती थी कि उसके पति यानी डॉक्टर सेडाओ ऐसा करें, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी नौकरानी मेड यूमी नाम की एक महिला थी जो उनके घर पर नौकरानी थी, ऐसा करने के लिए हाना ने यूमी से कहा। कैसा करने के लिए? उस घायल अमेरिकी सैनिक की अपर बॉडी जो थी उसको गीले कपड़े से पोंछकर अच्छे धोकर साफ करने के लिए। ऐसा करने के लिए हाना ने अपनी नौकरानी यूमी से कहा, क्योंकि हाना नहीं चाहती थी कि ये काम उसके पति डॉक्टर सेडाओ करें। आगे क्वेश्चन में कहते हैं आंसर में आगे कह रहे हैं हाउएवर यूमी डिफाइड हर ऑर्डर एंड डिड नॉट हेल्प। डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, आदेश की अवहेलना करना। तो हालांकि यूमी ने हाना की आदेश की अवहेलना करी और इस काम में उसकी मदद नहीं करी। सो हाना विल डू इट हरसेल्फ। तो अब हाना को ये काम स्वयं ही करना पड़ेगा, अब ये काम हाना स्वयं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं व्हाट डिड डॉक्टर सेडाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सेडाओ और उसकी वाइफ हाना ने उस आदमी के साथ यानी वो घायल जो अमेरिकी सैनिक था उसके साथ क्या किया। तो आंसर में कहते हैं डॉक्टर सेडाओ वॉज अगेंस्ट हैंडिंग ओवर अ वुंडेड मैन टू पुलिस। तो डॉक्टर सेडाओ जो है एक घायल मरते हुए आदमी को पुलिस को के हवाले करने के खिलाफ थे। ही डिसाइडेड टू कैरी हिम इनटू हिज हाउस। तो डॉक्टर सेडाओ ने ये निर्णय लिया कि वो उसको उठाकर घायल अवस्था में उस सैनिक को उठाकर अपने घर के अंदर ले जाएंगे। ही ऑपरेटेड अपॉन हिम एंड एक्सट्रैक्टेड द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। डॉक्टर सेडाओ ने उस घायल अमेरिकी सैनिक का ऑपरेशन किया और उसके शरीर में धंसी हुई गोली
को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल दिया। आगे कहते हैं ही केप्ट द वाइट मैन इन हिज हाउस एंड ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर हिम एंड फेड हिम टिल ही वॉज स्ट्रांग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग्स। तो डॉक्टर सेडाओ ने उस गोरे अमेरिकी आदमी को अपने घर में ही रखे रहे, अपने घर में ही उसको रखे रहे, और डॉक्टर सेडाओ और उसकी वाइफ दोनों मिलकर उसकी देखभाल करते रहे, उसको खिलाया पिलाया, और तब तक उसकी देखभाल करी, तब तक उसको खिलाया पिलाया जब तक कि वो अपने पैरों पर खुद चलने लायक पर्याप्त उसके शरीर में ताकत नहीं आ गई। तब तक उसकी देखभाल करी, उसे अपने घर में ही शरण दी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं व्हाट विल डॉक्टर सेडाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। डॉक्टर सेडाओ उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए अब क्या करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि चैप्टर में वैसे मैंने ये इसको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि डॉक्टर सेडाओ ने जापान का डॉक्टर होते हुए एक अमेरिकन सैनिक की मदद क्यों करी थी। क्योंकि उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर सेडाओ के पास दो आधार थे। एक तो मानवीय आधार था कि एक मरते हुए आदमी की मदद करनी चाहिए, दूसरा एक डॉक्टर का जो फ़र्ज़ होता है वो भी डॉक्टर सेडाओ के सामने आ गया कि जो उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद जो शपथ ली थी कि किसी भी घायल बीमार आदमी की वो जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ये फ़र्ज़ डॉक्टर सेडाओ के सामने थे। हालांकि वो एक सच्चे देशभक्त भी थे और वो जानते थे कि अमेरिकन जो सोल्जर है वो उनके देश का दुश्मन है। तो पहले डॉक्टर ने ये निर्णय लिया कि पहले वो उसकी जान बचा के उसको ठीक ठाक कर देंगे, जब वो स्वस्थ हो जाएगा उसके बाद उसे पुलिस के या सेना के हैंड ओवर कर देंगे। ऐसा इस स्टोरी में था। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर सेडाओ उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए अब क्या करेंगे। आंसर में कहते हैं डॉक्टर सेडाओ क्योर्ड द एनिमी एंड ही वॉज इम्प्रूविंग बट ही वॉज नॉट गेटिंग अ वे टू गेट रिड ऑफ हिम, so he decided to inform the general and he said that he would send his private assassins to kill him in his sleep, but his assassins never came। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर सेडाओ ने उस दुश्मन को उसका इलाज किया, उसकी जान बचा ली, और वो जो दुश्मन था घायल अमेरिकी सैनिक, उसकी हालत इम्प्रूव भी होने लगी, सुधरने लगी। लेकिन डॉक्टर सेडाओ को उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि अब इस आदमी से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो डॉक्टर सेडाओ ने ये सारी घटना जापान के अपने सेना के जो बड़े प्रमुख सेनापति थे, जनरल थे, उनको बताने का निर्णय लिया। डॉक्टर सेडाओ ने जनरल को ये सारी बात बताई भी, और जनरल ने डॉक्टर को आश्वासन दिलाने के लिए ये बोला कि वो अपने प्राइवेट असेसेंस, यानी जो असेसिन्स का मतलब होता है एक ऐसे सोल्जर्स, कुछ जो विशेष मिशन पर जाकर अपने दुश्मन को ख़त्म करके आ जाएं, यानी अपन शुद्ध हिंदी में अगर हत्यारे बोलें, हालांकि सेना के सैनिकों के लिए हत्यारे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो असेसिन्स का मतलब है यहाँ पर किसी विशेष मिशन पर भेजे जाने वाले ऐसे सैनिक जो अपने दुश्मन को ख़त्म करके आएँ। तो जनरल ने डॉक्टर सेडाओ से ये कहा कि वो अपने निजी कुछ असेसिन्स को वहाँ पे भेजेंगे और उसको नींद में ही उसको ख़त्म करवा देंगे, उस अमेरिकी सोल्जर को। लेकिन जनरल के भेजे हुए वो जो सैनिक थे, जो जनरल के द्वारा भेजे जाने थे, वो असेसिन्स, वो कभी डॉक्टर सेडाओ के घर आए ही नहीं उस अमेरिकी को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं वाई वॉज डॉक्टर सेडाओ केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। डॉक्टर सेडाओ को जापान में ही क्यों रखा गया और सेना की टुकड़ियों के साथ क्यों नहीं भेजा गया। क्योंकि उस वक्त जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है, तो जापान उसमें इन्वॉल्व था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध में, और सेना की टुकड़ियां जहाँ जाती थी उनके साथ डॉक्टर्स को भी भेजना पड़ता है, नर्सेस को भी भेजना पड़ता है, क्योंकि युद्ध के दौरान कई सारे सोल्जर्स घायल भी होते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं, तो उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर को भी रहना होता है। तो और कई सारे डॉक्टर्स भेजे थे, लेकिन डॉक्टर सेडाओ को सेना की टुकड़ियों के साथ क्यों नहीं भेजा गया, उन्हें जापान में ही क्यों रखा गया, ये चीज़ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं। तो आंसर में है द ओल्ड जनरल ऑफ जापान हैड फुल फेथ इन डॉक्टर सेडाओज एबिलिटीज़ एज अ सर्जन। तो जापान की सेना का वो जो बूढ़ा सेनापति था, उसको
एक सर्जन के रूप में, एक शल्य चिकित्सक के रूप में डॉक्टर सेडाओ की जो क्षमताएं थी उन पर पूरा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास था। ही डिड नॉट बिलीव एनी अदर डॉक्टर। जो वो बूढ़ा जनरल था वो डॉक्टर सेडाओ के अलावा और किसी भी डॉक्टर पर अपने खुद के इलाज के लिए, अपने ऑपरेशन के लिए और किसी डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता था। ही वॉज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ एंड कुड रिक्वायर अ सर्जरी एनी टाइम। वो जो बूढ़ा जनरल था उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उसे ऑपरेशन की, शल्य चिकित्सा की किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकती थी। सो डॉक्टर सेडाओ वॉज केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट विद द ट्रूप्स। इसीलिए डॉक्टर सेडाओ को जनरल के द्वारा जापान में ही रखा गया और सेना की टुकड़ियों के साथ कहीं दूसरी जगह, कहीं अन्यत्र, कहीं बाहर नहीं भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं, व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स व्हेन दे वर टोल्ड अबाउट द वुंडेड वाइट मैन। जब डॉक्टर सेडाओ के नौकरों को उस घायल गोरे आदमी, उस घायल अमेरिकी सैनिक के बारे में बताया गया तो नौकरों की प्रतिक्रिया क्या थी, नौकरों ने किस प्रकार से रिएक्ट किया। तो आंसर में कहते हैं, द सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड टोल्ड देम। तो जो बात मालिक ने यानी डॉक्टर सेडाओ ने और हाना ने जो बात नौकरों को बताई, यानी यही घायल अमेरिकी सैनिक के बारे में कि उसे इलाज के लिए हम घर में ले आए, ये बात जब मालिक ने नौकरों को बताई तो नौकर लोग सारे फ्राइटेंड, भयभीत हो गए, डर गए। दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वुंड ऑफ द वाइट मैन। नौकरों को ये मन में ख्याल आया, उन्होंने ऐसा सोचा कि उनके मालिक को एक गोरे अमेरिकी आदमी को जो कि उनका दुश्मन है उसका इलाज नहीं करना चाहिए, उसका घाव आदि अच्छा नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर मास्टर हील्ड वॉट द गन एंड द सी डिड दे वुड टेक रिवेंज ऑन देम। तो ये कह रहे हैं अगर उनका मालिक, उन नौकरों का मालिक यानी डॉक्टर सेडाओ उस अमेरिकी का इलाज करता तो जो काम गन ने और समुद्र ने किया था, यानी गन की गोली लगने से वो अमेरिकी घायल हुआ था और समुद्र की लहरों से ज़ोर से वो फिका कर समुद्र तट पर आ गिरा था और उससे और उसका चोट में और ज़्यादा जो है इंजरी आ गई थी उसके घाव में। तो ये कह रहे हैं कि नौकरों का ऐसा मानना था कि अगर उनका मालिक उस घायल अमेरिकी सैनिक के घाव को अच्छा करता, उसका इलाज करता, तो जो काम बंदूक ने या समुद्र ने किया था वो उन लोगों से यानी डॉक्टर से और उनके नौकरों से बदला लेते, ऐसा उन नौकरों का मानना था। तो ये यहाँ पर जाकर आपकी बुक क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टाज से चैप्टर 4 द एनिमी रिटन बाय पर्ल एस बक, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स थे। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में लिखे गए हैं और वैसे ही एक्सप्लेन भी किए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और आंसर्स समझ में आ गए होंगे जिन्हें आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहता हूँ।